बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ, सलाम कहता हूँ। और मेरा ये ईमान है कि आप सब यीशु मसीह में पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं और उसमें बढ़ रहे हैं, उसमें तरक्की कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इसी तरह से मसीह में बढ़ते चले जाएं। बहनों और भाइयों, यही एक तरीका है कि जब हम बढ़ते हैं तो मसीही में जब बढ़ते हैं तो हम हर तरह से बढ़ते चले जाते हैं। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, दुनियावी तरीके से, अपनी सेहत से, फिजिकली हम हर तरह से बढ़ते हैं। सिर्फ राज यही है कि हम पहले उसके राज्य की खोज में लगे। बाकी चीज़ें क्या है, सब अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमारा जो पहला काम है कि उसके राज्य की तलाश करें, खुदा में बढ़ें, खुदा को जानें, खुदा को पहचानें। और क्या है, बाकी सब चीज़ें हमें इनाम में मिल जाएगी। खुदा जानता है, खुदा चाहता है कि हम उसमें बढ़ें, उसमें तरक्की करें। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर शनिवार को और बुधवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक बुधवार को और शनिवार को शाम को लगभग 7:30 बजे आपको इस मंच पे, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास पे, मैं आपसे मेरी इसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे मुलाकात होती है। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके वचन के साथ आपके साथ मैं बातचीत कर सकूं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए प्रभु से हम दुआ करें। हमारे जीवते, सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज फिर तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन के साथ तेरे बंदों को तेरे वचन की बातें बता सकूं। खुदावंद, जितने भी देखें या सुने, खुदा बाप तू सबको बड़ी आशीष देना, समझ की आशीष, बुद्धि देना, ताकि तेरे वचन की गहराइयों को वो जान सके। जब मैं तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूं खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज हमारी ये 6ठी आयत है, जिसमें यूं लिखा है, तू अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तो आज हम इस चीज पे गौर करेंगे कि तू अपनी एक अलग पहचान बना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटी। लोग तो बड़े अजीब किस्म की आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे कि इंडिया में कहते हैं, ये लड़का वो हवेली वालों का है ये, तो ये जैसे उनकी एक अलग पहचान बन जाती है। हवेली वालों का लड़का है ये, और एक ट्रक वाले का मुंडा हैगा ये, है ना, ठीक है ना, ऐसी बातें होती है। और डॉक्टर साहब के बच्चे हैं ये हेडमास्टर साहब के बच्चे हैं ये एक उनकी पहचान बन जाती है। तो यहाँ पे हमने ऐसी पहचान के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमने कौन सी अपनी आईडी बनानी है, हमने कौन सी अपनी पहचान बनानी है, तो आज हम उस चीज़ पे गौर करेंगे कि बाइबल के मुताबिक, बिब्लिकल तौर पे हमें अपनी जो इमेज है, अपनी पहचान है, वो किस तरह से बनानी है। तो उस पर आज हम गौर करने जा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है ये कि अपनी एक अलग पहचान बना। मसीहों की पहचान हमेशा ही अलग होती आई है। जैसे हमारा मसीही अलग किस्म का था, उसकी अलग ही पहचान थी। उसके चेलों, 12 चेले थे, 12 चेलों ने पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया, उनकी अलग पहचान थी। तो आज हम उस पहचान की बात करेंगे कि हमने अपनी पहचान कैसे बनानी है। तो हम मसीही बिबलिकल तौर पे देखेंगे कि हमने अपनी पहचान कैसी बनानी है और खुदा को कौन सी पहचान पसंद है। तो उस पर गौर करेंगे आज
कि जैसा कि आप जानते हैं, उस पर इफिसियों 2 और उसकी 19 इस तरह से बताती है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब यहां पे सिटीजनशिप की बात आ रही है, लग रहा, ठीक है ना? तो क्या है? ए पर्सनल सिटीजनशिप, हमारी एक खास पहचान, हमारी एक सिटीजनशिप है। यहां पे इफिसियों 2:19 में बता रहा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या है? एक हम पर्सनल सिटीजनशिप हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैंने पढ़ा कि हम जब यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हमारी जो सिटीजनशिप है वो कहाँ की हो जाती है? वो स्वर्ग की हो जाती है। ये दुनियावी सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि अगर हम, जैसे मैं अमेरिका में हूँ, मेरे पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, तो जब मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो गया, तो मैं अगर कहीं इंडिया जाना चाहूँ या कहीं और जाना चाहूँ तो मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। बीइंग ए अमेरिकन सिटीज़न, इसके बावजूद भी, अमेरिकन सिटीज़न होते हुए भी मुझे कई त्रुटियों को, कई कमियों को पूरा करना पड़ता है। उनको दूर करके ही मैं ट्रेवल्स में सफ़र कर सकता हूँ। लेकिन अब जैसे ये वीज़ा कई किस्म के हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा लेके भी लोग अमेरिका में आ जाते हैं, सिटीजनशिप लेके, ग्रीन कार्ड लेके, स्टूडेंट वीज़ा लेके, असैलम लेके, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी सिटीजनशिप है ना, वो वहाँ की है। वहाँ जाने के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए। वो क्या है? कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जो हमारी सिटीजनशिप है ना, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक दफा जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया और आप उसका अपना जीवन उसके मुताबिक चला रहे हैं, तो हमारा परमानेंट, वही हमारी पर्सनल सिटीजनशिप है। और जब यहाँ अमेरिका में हमें सिटीजनशिप मिल जाती है बाप को, तो क्या होता है कि वाइफ भी सिटीजनशिप हो जाती है, उसके बच्चे भी सिटीजनशिप हो जाते हैं, उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो है पर्सनल सिटीजनशिप। यहाँ कोई बहन भाई, किसी का कोई रखवाला नहीं है, मियाँ बीवी कोई नहीं है, सब अपने आपे के खुद वारिस है, वो अपने आप के खुद जिम्मेवार है। वो अगर वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए ना, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा अपने आप। कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। वो सिर्फ आपका नाम देखेंगे कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है भी कि नहीं है। तो वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं बहनों भाइयों। हमने अपनी ऐसी पहचान बनानी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप ही एंटर होएंगे, आपको एंटर करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ आप और आप ही हैं। और फिलिपियों 4:3 बताती है, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया भी कि जब तक आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो आप क्या है, उस सिटीजनशिप को आप ग्रहण नहीं कर सकते। आपके पास वो पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो यूहन्ना चैप्टर 10 उसकी 10 से 14 मैं पढ़ता हूँ आपके सामने अभी। यूहन्ना नबी की किताब, उसका चैप्टर 10 और उसकी 14 से 16 मैं 3 आयतें पढ़ूंगा आपके सामने। उसमें यूं लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं,
मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु अपने वचन में बड़ी आशीष दे। यहां पे एक पहचान है, एक पहचान ये है, ये एक एग्जाम्पल दी गई है मसीह ने। मसीह जैसा चरवाहा कोई नहीं है। ये नहीं है कि हम भेड़ें बन गई हैं और मसीह गडरिया बन गया है, बल्कि ये एक 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 एग्जाम्पल है। ठीक उस तरह से जैसे भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को जानती है, पहचानती है। हमारे यहाँ पे एक कश्मीर से एक कोई आदमी आया था जो कि वहाँ बहुत दिन से रह रहा है, भेड़शाला भी थी उसकी, वो वहाँ भी काम करता था, अंग्रेज गोरा था। उसने बताया कि जब एक ऐसी सुगंध खुशबू उनके शरीर में समा जाती है, भेड़ों की खुशबू उस इंसान के कपड़ों में, शरीर में समा जाती है, कि जब वो चलता है तो भेड़ें अपने आप उसके पीछे पीछे होना शुरू हो जाती है। क्या खुदा ने किस तरह की चीज बनाई है। और मसीह ने क्या कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। तो आवाज तो दूर, यहां तक कि वो उसकी खुशबू, उसकी जो गंध है उसको भी भेड़ें पहचानती है। और कह रहा, और मैं, वो मेरी जानती है, मुझे जानती है, मैं उनको जानता हूं। कई भेड़ें ऐसी हैं जो इधर उधर भटकी हुई हैं, मैंने उनको भी लेना है। ये एक अच्छे गडरिये की पहचान है। ऐसी पहचान मसीह ने हमारे लिए बनाई है कि अपनी खोई हुई भेड़ों को वो इकट्ठा करने के लिए आया है। ठीक है, ईश्वर पवित्र आत्मा हमें उस चीज की अगुवाई करती है, हमें वो सिखाती है, बताती है। तो बहनों और भाइयों, आप जान के समझ गए हैं कि भेड़ एक ऐसी चीज है कि जैसे पंजाबी में कहावत है कि भेड़ चाल, है ना, भेड़ चाल होगी है जी। अब एक भेड़ जहां चलती है बाकी सारी उसके पीछे हो लेती हैं। तो कई भेड़ें जो ऐसी हैं जो अपने गडरिये की जो आवाज़ को नहीं जानती या उसकी खुशबू को नहीं समझती, तो अगर कोई गडरिया, मैं दूसरी दुनियावी तौर के गडरियों की बात कर रहा हूँ मैं, कई भेड़ें ऐसी होती हैं जो एक झुंड के भेड़ चाल में नहीं चलती, तो वो अकेले जाने की कोशिश करते हैं। तो एक दफ़ा ऐसी कहानी है, एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक गडरिया था, तो अपने झुंड को लेके जाता था। एक भेड़ उसे बहुत ही तंग करती थी, वो अकेली भाग जाती थी, बाकी भेड़ें उसके पीछे हो लेती थी, और वो बड़ा परेशान था बड़े दिनों से। अब जैसे ही वो उसे एक दिन गुस्सा आया, उसने क्या किया, उस भेड़ की टांग तोड़ दी। उसकी टांग तोड़ दी, कह ला अब तू मुझे भाग के दिखा। तो बहनों और भाइयों, इससे पहले कि टांग टूटे, तो क्या है, खुदा की आवाज़ को पहचान लो, उसकी खुशबू को पहचान लो कि हमने किसके साथ जाना है, हमने अपनी पहचान कैसे बनानी है। तो बहनों और भाई, इस चीज़ को याद रखना है कि जो हमारी सिटीजनशिप है वो क्या है, एक पर्सनल सिटीजनशिप है। इसमें कोई जो है, कोई और दूसरा रोल अदा नहीं कर सकता। हमने ये पहचान अपने आप खुद बनानी है, हमने और कोई सिफारिश लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी अच्छी तरह से पहचान बनाओगे, मसीहत में बढ़ते हुए पहचान बनाओगे, तो क्या है, आप उस सिटीजनशिप के क्या हो, हकदार बन जाएंगे। दूसरा है ए प्रेशियस सिटीजनशिप। बड़ी बड़ी प्रेशियस, बड़ी अच्छी, खूबसूरत, बड़ी एक लाजवाब, एक जिसका कोई जवाब ही नहीं है, प्रेशियस, एक खास, अजीज, बड़ी अजीज हमारी वो सिटीजनशिप है। इफिसियों 2:7 में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु मसीह ने हम पर की है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। तो ये ऐसी
एक अनुग्रह यहाँ पे एक है कि खुदा हम पे वो अनुग्रह करे, उसकी एक असीम अनुग्रह का धन जिसे कहते हैं, दान जिसे कहते हैं, एक धन, ऐसी ऐसी कृपा खुदा हमें दिखाएगा कि जब हम हमारे अंदर एक एक लगन लगी हुई है, क्योंकि है वो जो हमारी सिटीजनशिप है वो बड़ी खास लोगों के लिए है, बड़ी प्रेशियस है वो, तो उसके लिए क्या है, हमने दुआ मांगते रहना है कि आने वाले समय में खुदा हम पे अनुग्रह करे कि हम अपनी इस पहचान में बढ़ें। और 8, 9 और 10 में यूं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ है, और यह हमारे अच्छे कामों या किसी और तरह से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर का दान है। एक ऐसी सिटीजनशिप जो हमें मिलने जा रही है, एक प्रेशियस सिटीजनशिप जो हमें मिलने जा रही है, वो कि ऐसी वैसी नहीं है, और ये हर इंसान के लिए नहीं है, ये बहुत खास है, क्योंकि ये हमें ये दान मिला है अपनी सेवा से, अपने अच्छे कामों से, अपनी महम से, या अपने जोर से या ताकत से, ये इस तरह से हमें मिला नहीं है, बल्कि ये हमें एक अनुग्रह, हम पे अनुग्रह हुआ है। और यही दुआ है कि खुदा हमें ये अनुग्रह हम पे और होता रहे, अनुग्रह का धन हमें और मिलता रहे, ताकि हम उसकी हजूरी में हमेशा ही बने रहें, और हम उस प्रेशियस जो सिटीजनशिप है, हम उसका आनंद उठाएं अपने यीशु मसीह के साथ। कितनी अच्छी बात है। हमारी पहचान के लिए खुदा ने किस तरह का बंदोबस्त किया हुआ है। इसलिए पहले हम जो कोई मसीह से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। हमने यह पहचान हमेशा बनाकर रखनी है। अब पहले तो हम खुदा से दूर थे, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपना क्या है, अपना खून बहाया, और उसके लहू के जरिए से हम उसके नजदीक हो गए हैं, ताकि हम क्या है, उस प्रेशियस सिटीजनशिप का नजारा ले सके, अपनी इस पहचान को हम बरकरार रखें। हमें ये पहचान बनानी है कि हम कौन हैं, हम मसीह के लोग हैं। हमें अपनी ये सिटीजनशिप हाथ से जाने नहीं देनी है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट तो है नहीं। जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, तो जान लो कि ये हमारी सिटीजनशिप वहीं की है, और एक आदमी के पास एक ही सिटीजनशिप है। ये किसी के जरिए से मिलने वाली सिटीजनशिप ये नहीं है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमारे इवन इस सृष्टि से पहले हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हम तो फिर क्या है, जब हम जाएंगे ऊपर फैसले होंगे, तो क्या है, राजा क्या कहेगा, जो अपनी दाहिनी हाथ की ओर वालों को कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। एक ऐसी सिटीजनशिप, एक ऐसा देश, ऐसा स्वर्ग जो पहले से ही तैयार किया गया है हमारे लिए, आओ उसमें बढ़ चले, उसमें रहे। हमारे लिए ऐसी सिटीजनशिप तैयार की रखी है। हमारी ऐसी पहचान अपनी हमने बरकरार रखनी है कि कहीं हमारी पहचान खराब ना हो जाए। तो अपनी पहचान को हमेशा कायम रखें, और ये देखते रहें, इसी चीज को सोच के आगे बढ़ें कि हमने अपनी वजह से अपनी पहचान को गंवाना नहीं है, कि गलती से कहीं शैतान पीछे लगा हुआ है और उसकी बात मान ली तो हमारी पहचान बिगड़ सकती है। हमने अपनी आइडेंटिटी बना के रखनी है। तीसरा, ए परमानेंट सिटीजनशिप। हमारी नागरिकता का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी। हम हमेशा मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे।
जैसे इफिसियों 3:21 में लिखा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। ये एक परमानेंट क्या है, सिटीजनशिप है। ये कह रहा कि प्रभु की जो महिमा है वो युगानुयुग होती रहे। जब हम उसके साथ रहेंगे तो क्या है, ऐसे ही उसकी इबादत हम युगानुयुग करते रहेंगे, जिसका कि कोई अंत नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें इस तरह की अपनी जो सिटीजनशिप है उसको हमने बरकरार रखनी है, अपनी पहचान और बढ़ानी है। और अगर कोई इस पहचान से महरूम है तो उसकी मदद करें, कि ये सिखाएं उसे भी कि मरने के बाद भी एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी सिटीजनशिप को बरकरार रख सकते हैं। चौथी है ए प्री अरेंज्ड सिटीजनशिप, जो कि पहले से ही तैयार की गई है। इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये ऐसी खुदा को पता था कि उसकी जो भेड़ें हैं उसकी आवाज को सुनती हैं और वो उसको हमेशा वो फॉलो करेंगी। हमने अपनी इसी पहचान को हमेशा बना के रखना है, क्योंकि यहाँ जो कि पहले से ही हमारे लिए तैयार की गई है। आज की बात नहीं है ये, खुदा को मालूम है। खुदा हर एक चीज़ को जानता है कि ये मेरे बंदे किस तरह से मेरे पास आएंगे, तो मैंने इनके लिए जगह तैयार करके रखनी है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, क्या कहा था उसने, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। वो है हमारी सिटीजनशिप, वो है हमारा शहर, वो है हमारा देश, वो है हमारी सिटीजनशिप, नागरिकता। हम उस नगर के नागरिक बनेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए पहले ही से तैयार की हुई है। हमें खुदा ने पहले ही से चुना हुआ है, यहाँ तक कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन रखा है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो क्या हम अपनी सिटीजनशिप को खराब करें? नहीं तो हमें अपनी अलग पहचान बनाए। खुदा ने नहीं चाहा कि कोई नरक जाए, लेकिन लोग खुद यह मार्ग चुन लेते हैं। हमें अपनी नागरिकता को, अपनी सिटीजनशिप को खराब नहीं करने देना। सिर्फ एक ही है कि जो चाहता है कि हम उस नगर में दाखिल ना हो। जैसे कि आप जानते हैं, जो बाइबल है वो सिर्फ दो तरह के लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, दो लोगों की तरह। एक तो वो लोग हैं जो उसके कहे के अनुसार वो सब करते हैं और उनको आशीषें कैसे मिलती हैं। एक तो वैसे लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, उन्हें किस तरह से प्रभु ब्लेस करता है। एक उन लोगों के इर्द गिर्द, और दूसरी वो लोग हैं जो उस पर भरोसा नहीं रखते, उसकी बातों को सुनते नहीं हैं, उस पर ईमान नहीं लगाते हैं, उसके अगेंस्ट चलते हैं, उसकी कोई सुनता नहीं है। ठीक है ना। यानी कि इस तरह के लोग भी हैं जो पाप की दुनिया में रहते हैं। तो उनको क्या श्राप मिलता है, क्या गुनाह की सजा मिली हुई है, ये ऐसे लोग, सिर्फ यही दो किस्म के लोग हैं जिनके इर्द गिर्द बाइबल घूमती है। तो हमें क्या करना है, अपनी सिटीजनशिप को, अपनी पहचान को हमने खराब होने देना नहीं है। हमने अच्छी तरह के लोगों के साथ, जिस तरह से लोगों, अच्छी तरह के लोग अब्राहम, आइजक, इसहाक, ये खुदा के साथ साथ चलते रहे हैं और इन्हें किस तरह से आशीषें मिली हैं, ये हमने देखना है। जो लोग खुदा के अगेंस्ट रहे हैं उन्हें क्या कुछ मिला है, आप ये भी जानते हैं। हमने उस कैटेगरी में अपनी पहचान नहीं बनानी। हमने इस तरह से चलना है ताकि हम दूसरों के आगे क्या है, अपनी ये अच्छी पहचान बना सके और लोग कहें कि
कितना अच्छा मसीही है। और हमारा बाप जो स्वर्ग में है उसको बड़ाई मिलेगी जब हम अपनी अच्छी पहचान बना के रखेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब यहाँ से रुखसत होंगे, जाने को आएगा, तो क्या है, मनुष्य का पुत्र अपने गद्दी पे अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो फिर वो क्या कहेगा, क्या कहेगा? तब वह, पहले मैंने बताया था दाईं ओर वालों की तरफ, और अब वह बाईं ओर वालों को कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बहनों और भाइयों, जो नरक है वो मेरे और आपके लिए या किसी इंसान के लिए तैयार किया गया नहीं है, बल्कि वो सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई जगह है। खुदा ने कभी नहीं चाहा, खुदा ने नरक जो है इंसान के लिए नहीं बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए बनाया गया था। लेकिन इंसान जब उसका इनकार कर देते हैं, उसको नहीं मानते, तो फिर उसके पास और कोई उपाय नहीं रह जाता। बिली ग्राहम साहब ने एक दफा एक बात कही थी, वो ये कि जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है वो कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं मरता, सिर्फ इस दुनिया से उठ जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो मसीह के साथ हमेशा रहेंगे, वो मसीह के साथ हमेशा रहेंगे, मरेंगे नहीं। और लेकिन जो दूसरे लोग हैं, शैतान के लोग हैं, जो उसमें मरे हैं, वो नरक में जाएंगे और हमेशा नरक में दुख भोगते रहेंगे। ये हाल है। तो अब आप देखें कि कहां पे स्टैंड करते हैं। क्या आपकी यही पहचान होगी? आपने कौन सी अपनी पहचान बनानी है? आपकी सिटीजनशिप कौन सी है? क्या चाहते हैं आप कि आप और आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे कहां रहें? अगर हम उस नगर में जिसकी नागरिकता हमें मिलने जा रही है, अगर हम वहां जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, हम मसीह के साथ अपने पूरे खानदान सहित एक दूसरे को वहां देखेंगे। जैसे कि बाइबल बताती है कि ये जो दुनिया है हमारी एक टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हमारी जहाँ की सिटीजनशिप है, जब हम मसीह के साथ रहेंगे, हमारे लिए जगह तैयार की हुई है। तो जब हम यहाँ से चले जाते हैं, टेम्परेरी सो जाते हैं, जब ऊपर जाके आँख खुलती है तो क्या है, हम देखेंगे कि जो हमसे पहले वहाँ पे हैं हम उनको हूबहू देखेंगे। बेशक ये जो शरीर की चाहत है वो वहाँ पे नहीं होगी, लेकिन हम अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, नाती संबंधियों, दोस्तों को हम वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन ये एक ऐसा शरीर नहीं होगा, वो बल्कि एक ग्लोरीफाई बॉडी होगी। हम एक दूसरे को पहचानेंगे, उनको देखेंगे। तो बहनों और भाइयों, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी सिटीजनशिप को खराब मत करें। जैसा खुदा ने चाहा है हमारे लिए, दुनिया से पहले हमारे लिए जगह तैयार की हुई है, आप उसको खराब ना करें, उस पहचान को बरकरार रखें। अपनी ऐसी पहचान बनाओ कि दूसरे जान जाएं कि ये बंदा कितना अच्छा है। मसीही लोग हैं ही अच्छे, ये मैं नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है कि मसीही लोग जो हैं बड़े अच्छे और प्यारे लोग हैं। और खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। आप इसी तरह से मसीह में बढ़ते चले जाएं और अपनी नागरिकता को हमेशा ही बरकरार कायम रखें, जो कि परमानेंट नागरिकता है आपकी। आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस वचन के साथ इस्तेमाल किया ताकि मैं तेरे बंदों
को ये बता सकूं कि हमने अपनी पहचान को किस तरह से बरकरार रखना है, क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। वे तो है प्रभु जिन्होंने भी इस वचन को सुना है। खुदा तो सबको बड़ी आशीष और बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो।